अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे 20 ऑफ मई 2020। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंटिन्यू है सॉल्यूशंस। तो उसमें जो हमारा आज का टॉपिक है सॉल्वेबिलिटी, वो हम पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्वेबिलिटी की डेफिनेशन, सॉल्वेबिलिटी है क्या देखते हैं। सॉल्वेबिलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूट dissolved in 100 gram of a solvent to prepare a saturated solution at a particular temperature. The concentration of a saturated solution is referred to as solubility of the solute in a given solvent. Students, ये इसकी definition भी है। तो इसका मतलब यह है कि solubility किसी solute की ग्राम्स में वो क्वांटिटी है, वो मिकदार है जो किसी खास टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल होकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए। ठीक है, किसी सॉल्यूट की दिए गए सॉल्वेंट में सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को सॉल्वेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होता है, ये हमारे टॉपिक्स नहीं है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने नहीं याद किया तो दोबारा देख लें। ठीक है, तो ये थी सॉल्वेबिलिटी की डेफिनेशन, एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। सॉल्वेबिलिटी किसी सॉल्यूट की ग्राम्स में वो मिकदार है जो किसी खास टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हल होकर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए। किसी सॉल्यूट की गिवन सॉल्वेंट में या दिए गए सॉल्वेंट में जो दिया गया हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको सॉल्वेबिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट हैं करते हैं सॉल्वेबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स में। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सॉल्वेबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स। ठीक है, नंबर 1, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेबिलिटी इज लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अब इसके आगे फर्दर जो है वो 3 जो है वो सब पॉइंट्स हैं। नंबर 1, द आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। Ionic solids and polar covalent compounds are soluble in water. For example, KCl, Na2CO3, CuSO4, sugar and alcohol are all soluble in water. सॉल्वेबिलिटी का जो कॉमन रूल है, जनरल प्रिंसिपल है उसका, वो ये है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, इसका मतलब है कि यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो एक ही किस्म के होने चाहिए। ठीक है, ये इसका जनरल जो है वो प्रिंसिपल है, जनरल रूल है। पोलर अशिया जो है यानी कि पोलर चीज़ें जो पोलर सॉल्वेंट्स में ही हल होती हैं। फॉर एग्जांपल, आयनिक कंपाउंड्स और पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स पानी में हल हो जाते हैं। ठीक है, जैसा कि KCl, Na2CO3, CuSO4, शुगर और अल्कोहल, ये तमाम जो हैं, ये जो एग्जांपल्स दी गई हैं, ये वो हैं जो पानी में हल हो जाते हैं। ठीक है, नंबर 2 है हमारे पास पॉइंट, नॉन पोलर substances are not soluble in polar solvents. So non-polar covalent compounds are not soluble in water, such as ether, benzene and petrol are insoluble in water. Friends, non-polar जो हैं वो polar solvents में हल नहीं होते। non-polar substances जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में हल नहीं होते। ठीक है, जैसे कि नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स पानी में हल नहीं होते, इसी बेस पर ईथर, बेंजीन और पेट्रोल जो है वो पानी में हल नहीं होते। ठीक है, नंबर 3 जो है वो हमारे पास है, नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस आर soluble in non-polar solvents, mostly organic solvents. Grease, paints, naphthalene are soluble in ether or carbon tetrachloride, etc. ठीक है, so it's non-polar covalent substances, non-polar solvents जो कि ज़्यादातर organic होते हैं।
उसमें हल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीस, पेंट्स, नेफ्थलीन जैसी जैसे सब्सटेंसेस हैं, ईथर या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह में हल होते हैं। ठीक है, एक दफा फिर सुन लें ये पॉइंट। नॉन पोलर कोवेलेंट सब्सटेंसेस जो हैं, कंपाउंड्स जो हैं, वो पोलर सॉल्वेंट्स जो कि ज़्यादातर ऑर्गेनिक होते हैं में हल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्रीस, पेंट्स, नेफ्थलीन जैसे सब्सटेंसेस ईथर या कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह में हल होते हैं। ठीक है, इसका जो जैसा कि हमने कहा था फॉलोइंग फैक्टर्स जो हैं वो 3 हैं टोटल। तो हमने पहला फैक्टर जो पढ़ा था जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी इज लाइक डिजॉल्व्स लाइक, उसके आगे 3 फर्दर सब पॉइंट्स हमने पढ़े। तो इसी तरह उसका सेकंड और थर्ड पॉइंट है हमारे पास सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन है। ठीक है, और जो नंबर थर्ड फैक्टर है इसका वो है टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी एंड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरएक्शन, ये पढ़ते हैं हम। इसमें क्या बताया जा रहा है, द सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरएक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड दोज ऑफ सॉल्वेंट to dissolve one substance solute in other substance solvent, following 3 events must occur. Students, solute solvent interaction को इन दोनों के पार्टिकल्स के दरमियान पैदा होने वाली अट्रैक्टिव फोर्सेस के हवाले से वाज़े किया जा सकता है। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरएक्शन को इन दोनों के पार्टिकल्स के दरमियान पैदा होने वाली अट्रैक्टिव फोर्सेस के हवाले से वाज़े किया जा सकता है। एक सल्यूट का किसी भी सॉल्वेंट में हल होने के लिए ये नीचे दिए गए हैं कुछ प्रोसेस, इनके साथ वो होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से ये हमारे सामने गिवन है, आप देखते हैं इनमें क्या कहा जा रहा है। नंबर 1 पॉइंट है हमारे पास, solute particles must separate from each other, मतलब कि सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सोल्यूट पार्टिकल्स। मीन टू से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से इतना दूर हटें कि वो सोल्यूट के पार्टिकल्स को अपने अंदर एंटर होने के लिए जगह दे सके। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट है हमारे पास, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्स अप। सोल्यूट और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करें और आपस में मिल जाएं। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी माइंड में रखने आपने, मैं इनके रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, सोल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, इनके सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, इस तरह नंबर 2 पॉइंट है हमारे पास, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सोल्यूट पार्टिकल्स। मीन टू से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक दूसरे से इतना यानी कि डिस्टेंस रखें, या आप कह लें कि इतना दूर हटें कि वो सोल्यूट के पार्टिकल्स को अपने अंदर एंटर होने के लिए स्पेस प्रोवाइड कर सकें या जगह दे सकें। ठीक है, इसी तरह 3 पॉइंट है हमारे पास, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्स अप। ठीक है, मेन सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करें और आपस में मिल जाएं, या इसको उर्दू में कहते हैं बाहम मिल जाना। ठीक है, मिल जाएं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका